हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं पंचायत सहायक ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, यदि आप एक पंचायत सहायक हैं और आपको भी अपने ऑफिस में, अपने ग्राम सचिवालय में रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए कई सारे रजिस्टर बनाने की आवश्यकता होती है, तो आपको ये जरूर दुविधा होगी कि कौन कौन से रजिस्टर आखिर हमें बनाने हैं और उनमें आखिर रिकॉर्ड को मेंटेन किस प्रकार करना है, कितने रजिस्टर हमें रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Double A creation makes a new vision. किसी भी संस्था का संचालन आखिर तभी बेहतर होता है जब वहाँ पे पारदर्शिता होती है, वहाँ पे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जाता है। उसका संचालन तभी सुचारू होता है जब वहाँ पे एक मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आगे पंचायत सहायक को किन किन रजिस्टर्स को मेंटेन करना जरूरी है। सबसे पहले ग्राम पंचायत में आपको ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी परिवारों का एक महत्वपूर्ण डेटा को एकत्र करना होता है। यदि आपके ग्राम पंचायत में पहले से डेटा है तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको एक परिवारों का एक समग्र डेटा आपको कलेक्ट करना है और उनका एक रजिस्टर बनाना है। इसके साथ ही गांव में रहने वाले एक सभी परिवारों का एक मूलभूत सर्वेक्षण होता है जिसमें परिवारों की बेसिक डिटेल्स होती हैं, और ये एक परिवार रजिस्टर से अलग प्रकार का रजिस्टर होता है जिसे भी मेंटेन करना होता है। उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी हम आपको एक एक करके रजिस्टर्स भी दिखाएंगे कि कौन कौन से रजिस्टर आखिर चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। इसके साथ ही यहाँ पे हम बताएंगे एक उपस्थिति रजिस्टर जो होता है, सचिवालय के एक उपस्थिति रजिस्टर होगा जहाँ पे जो डेली सचिवालय में आने वाले लोग हैं, वो जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी उसमें वो उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उनकी उपस्थिति को मॉनिटरिंग करेंगे ग्राम पंचायत के सचिव। तो उसमें उपस्थिति आपको दर्ज करनी होगी। वैसे पंचायत सहायकों की उपस्थिति के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस ऐप तो है ही, लेकिन फिर भी आपको फिजिकली एक रजिस्टर को मेंटेन करना होगा जो कि आप अपने ग्राम पंचायत सचिवालय की एक अलमीरा में रखेंगे। वहीं पे एक दैनिक जो दिवा अधिकारी होते हैं, जो कि जिनका एक रोस्टर होता है कि कौन कर्मचारी या अधिकारी किस दिन ग्राम पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहेगा, उसका भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा। जैसे कि ग्राम पंचायत सचिव हुए, ग्राम के रोजगार सेवक हुए, आंगनबाड़ी हुई, आशा कार्यकर्ती, सहायिका हुई, ये सारे जो लोग हैं, जो सारे कर्मचारी हैं, राजस्व ग्राम के लेखपाल हैं, उनका एक एक निर्धारित दिन फिक्स होता है जिसकी वॉल पेंटिंग भी ग्राम पंचायत में कराई जाती है। उनका एक अटेंडेंस रजिस्टर आपको ग्राम पंचायत सचिवालय में रखना होगा जिसमें कि उनकी अटेंडेंस लेनी होगी और उनकी मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान करेंगे। इसके साथ ही गांव में एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है जन्म और मृत्यु प्रमाण के पंजीकरण का। जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आपको वैसे तो ऑनलाइन CRS पोर्टल पे ये दोनों चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी आपको रिकॉर्ड को फिजिकली एक रजिस्टर में मेंटेन करना होता है। रजिस्टर में आपको आवेदनकर्ता जब आवेदन देता है 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट करता है आपके ग्राम सचिवालय में, तो आपको वो अपने एक इन्फॉर्मर अपना आधार देता है, अपनी ID देता है। इसके साथ ही वो शिशु के लिए, यदि वो मतलब कि इसकी जो शिशु है वो घर में यदि उसका जन्म हुआ या अस्पताल में, उसके प्रूफ देता है और ये सारी चीज़ें देता है। तो यहाँ पे ग्राम जो पंचायत सहायक हैं वो उनके आवेदन को कलेक्ट करते हैं और उसको ग्राम पंचायत सचिव को फॉरवर्ड करते हैं, जो कि एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, जो एक इशूइंग अथॉरिटी है। वो आखिर में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र इशू करते हैं। इसकी इसी तरह के से अगर मृत्यु प्रमाण पत्र है उसके लिए भी आवेदन देना पड़ता है। जैसे कि यदि उसका अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया, उसकी पर्ची के साथ आप एक एप्लीकेशन लेंगे, इन्फॉर्मर का आधार कार्ड लेंगे, जो डेथ हुई जिसकी एक्सपायर हुआ जो, उसका भी ID लेंगे। इसके साथ ही यदि
21-20 दिनों के अंदर है तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, वरना एफिडेविट लेना पड़ेगा आपको। और इसी के साथ जो आवेदक है वो लेट फीस भी देगा 15 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से जो कि होती है, और इसके साथ ही कार्यालय शुल्क होता है, उसके साथ ही आवेदन को रिसीव किया जाएगा और इसके बाद 7 to 15 वर्किंग डेज में वो आवेदक को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही जन्म मृत्यु पंजीकरण हो गया, परिवार रजिस्टर हो गया, परिवार का मूलभूत जो सर्वेक्षण है उसका रजिस्टर हो गया, इसके साथ ही उपस्थिति का रजिस्टर हो गया, दीवार अधिकारी रोस्टर का रजिस्टर हो गया उपस्थिति का। अब इसके बाद बात आती है जो कि आपके यहाँ स्वच्छता कर्मी है, उनका एक सफाई का एक शेड्यूल होता है पूरे गांव में, इस मजरे में जाना है, इस मजरे में जाना है, तो उनका एक रोस्टर ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा की बैठक में निर्धारित कर सकते हैं कौन किस दिन किस जगह पे, किस गली में, किस मोहल्ले में सफाई कर्मी सफाई करेंगे। तो वो एक रजिस्टर होगा, उसमें एक पूरा प्लान होगा किस तरीके से गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। जब विशेष अभियान होते हैं जैसे कि महामारी के दौरान दस्तक अभियान यूपी सरकार चलाती है, उनमें एक विशेष तरीके के रोस्टर बनाए जाते हैं जो कि स्वच्छता के लिए फॉगिंग करना हो, दवा का छिड़काव करना हो, ये सारे रजिस्टर में पहले से तय होता है किस दिन स्वच्छता कर्मी को कहाँ पे जाना है, सफाई करनी है। उसके बाद वहाँ के लोगों के हस्ताक्षर जो कि वहीं पे रेसिडेंट है कि आखिर में सफाई हुई है या सिर्फ कागज़ पे ही चल रहा है, स्वच्छता कर्मी के हस्ताक्षर आखिर में ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक उन चीज़ों को वेरीफाई करके ग्राम सचिव फिर हस्ताक्षर करेंगे और इस तरीके से वो चीज़ें पूरी होती हैं। इसके बाद यदि आपका विलेज जो है ऐसे रिमोट एरियाज में, ऐसे हिल स्टेशन पे है जहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ की संभावनाएं ज़्यादातर रहती हैं, वहाँ पे एक डिजास्टर के लिए मैनेजमेंट के लिए एक रजिस्टर हमें मेंटेन करना होता है, जिसमें कि पहले से प्रिकॉशन क्या लेने हैं, क्या इसके बाद आपदा के बाद के प्रयास होंगे, कैसे रेस्क्यू किए जाएंगे, उनके बारे में एक कार्य योजना होती है। और प्रिकॉशन के बारे में मेन फोकस किया जाता है कि यदि ऐसे लोग हैं तो एक निगरानी जो प्रणाली है वो बेहतर हो और उनका विस्थापन के लिए उनको एक सूचना तंत्र का एक बेहतर समन्वय हो, इस तरीके की प्लानिंग की जाती है। फ्लड एरियाज़ में निगरानी बेहतर तरीके से होनी चाहिए, इसके लिए रजिस्टर में पहले से एक प्रोटोकॉल को अपनाया जाता है। वो सारी चीज़ें उस रजिस्टर में मेंटेन की जाती हैं। अगर कभी कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है तब क्या क्या रेस्क्यू के चरण रहे वो सारी चीज़ें उसमें दर्ज की जाती हैं। ये सारी चीज़ें डिजास्टर मैनेजमेंट रजिस्टर में आपको दर्ज करनी होंगी। इसके साथ ही एक जो गांवों में सामुदायिक शौचालय होता है, महिला कॉम्प्लेक्स होता है, उनके रखरखाव के हेतु एक रजिस्टर होता है और एक रजिस्टर होता है कि उनको यूज़ करने वाले लोग कौन कौन हैं, कितने लोग एक महीने में यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब एक महीना पूरा हो जाता है वो रजिस्टर सामुदायिक शौचालय से ग्राम पंचायत के स्टोर रूम में रखा जाएगा रिकॉर्ड के लिए कि किन किन लोगों ने कब कब यूज किया। और इसके साथ ही वहाँ पे सैनिटेशन के लिए मटेरियल जो होता है वो कैसे वहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा, उसकी भी निगरानी की जाती है, उसी में दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पे जो एक मेट होती हैं उनकी उपस्थिति का भी एक रजिस्टर होता है, तो उसे भी ग्राम सचिवालय मेंटेन किया जाता है। वो उनकी उपस्थिति टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, लोग उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रजिस्टर की जाती है। सामुदायिक शौचालय की ये सारे रजिस्टर हो गए। इसके बाद एक पत्र व्यवहार रजिस्टर होता है ग्राम सचिवालय का अन्य ऑफिसरों के साथ, अन्य कर्मचारियों के साथ या जो जहाँ से अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत में जो पत्र ग्रहण होते हैं उनमें जो पत्र व्यवहार हुआ है उसके बारे में पूरा तिथिवार अंकन किया जाता है, कब कौन कौन से कहाँ से पत्र प्राप्त हुए और उन पे क्या क्या आगे की योजनाएं बनी, क्या आगे की कार्रवाई की गई, वो सारी चीज़ें। इसके साथ ही एक और रजिस्टर होता है शिकायत समाधान रजिस्टर।
जिसमें कि आप गांव के लोगों की शिकायतों को रजिस्टर करेंगे, उन्हें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उन्हें सॉल्व कराएंगे और इसके अलावा उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो मांगे हैं, वो हम दर्ज करेंगे। शिकायत समाधान मांग रजिस्टर एक ही बना सकते हैं या अलग अलग उन्हें कर सकते हैं। अपनी ग्राम पंचायत के साइज के हिसाब से, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी रजिस्टर, जैसे हम मूलभूत जानकारियों का एक संग्रह के लिए एक रजिस्टर बना सकते हैं। ग्राम पंचायत में कितने परिवार रहते हैं, कितने स्कूल हैं, उसमें कितने बच्चे पंजीकृत हैं, कौन कौन से गांव में कर्मचारी कार्यरत हैं, कौन कौन से सरकारी बिल्डिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो राशन वितरण है, ये जो कितने लोगों को राशन मिल रहा है, कितने लोगों को पेंशन मिल रही, वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो, कुष्ठावस्था पेंशन हो, निराश्रित महिला पेंशन हो, उन सभी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस सारी चीज़ें को हम मूलभूत आवश्यकताओं में, मूलभूत जानकारियों के रजिस्टर में हम इन्हें दर्ज कर सकते हैं, जिससे कि कभी कोई सत्यापन करता कर्मचारी अधिकारी आता है तो वो पूरे गांव का ओवरव्यू जान सके। इसके साथ ही हम ग्राम पंचायतों में एक विद्युत सप्लाई से जुड़ा भी एक रजिस्टर बना सकते हैं, जहाँ पे हम ये तय करें कितने कनेक्शन हैं, कितनी आपूर्ति आ रही है, ये सारी चीज़ें हम उसमें कब कब शेड्यूल है वो चीज़ें हम उसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी मेंटेन कर सकते हैं कि आंगनबाड़ी में राशन वितरण को लेकर, कोटेदार के पास राशन वितरण को लेकर एक उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन करने को कहें, और जब 1 महीना पूरा हो जाए उनका रजिस्टर हम सचिवालय में रख सकते हैं एक रिकॉर्ड के लिए, कब कब राशन का वितरण हुआ, किन किन लोगों को वितरण हुआ, और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और रजिस्टर बना सकते हैं, जैसे कि हम उसमें तय कर सकते हैं कि चौपाल जो ग्राम में आयोजित की जाती हैं उनमें क्या कार्रवाई की गई, किन किन लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई, क्या प्रस्ताव हुए, वो सारी चीज़ें हम रजिस्टर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम एक ग्राम सभा की कार्रवाई रजिस्टर भी बना सकते हैं, बनाना चाहिए हमें, और वहाँ पे ग्राम सभा की जब बैठकें होती हैं उनमें क्या कार्रवाई हुई, क्या प्रस्ताव आए, उनको भी हम एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो भी एक विजिटर बुक हम बना सकते हैं, कोई भी सत्यापन करता कर्मचारी है, कोई भी ऐसा गेस्ट आया, कोई भी टूरिस्ट आया, तो वहाँ पे वो एक वो रिव्यू दे सकता है कि हाँ भाई ग्राम पंचायत में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही हम एक सुझाव पेटिका भी चाहेंगे कि हम अपने सचिवालय में स्थापित करें, जिसमें कि ग्राम पंचायत में निवास करने वाले निवासी उसमें अपने ग्राम पंचायत को बेहतर उन्नति के लिए वहाँ पे सुझाव अपने दे सकें। ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर प्रशासन का निर्माण हो सकेगा, बेहतर प्रशासन किया जा सकेगा और ग्राम पंचायतें सशक्त हो सकेंगी। इन सभी रजिस्टर्स को हम मेंटेन करके एक पारदर्शी व्यवस्था को हम जन्म दे सकते हैं और उन्हें हम धरातल पर उतार सकते हैं। सिर्फ कागजी ही नहीं, जमीनी हकीकत पे भी योजनाओं को उतरता अब देख सकते हैं। आपकी भूमिका यानी एक पंचायत सहायक की भूमिका इसमें बहुत ही अहम है। एक पंचायत सहायक उन सभी आंकड़ों का संकलन करता है। वो ग्राम पंचायत से होने वाले पेमेंट के लिए भी एक विशेष तौर पे एक रजिस्टर बना सकता है कि ग्राम पंचायत में यदि कहीं पे काम हुआ तो किन किन लोगों को पेमेंट किया गया, उनकी पेमेंट की धनराशि क्या थी, कब उन्होंने काम किया, किस मद में वो धन खर्च हुआ, किस जगह पे काम किया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होंगी, जिससे कि सुचारू व्यवस्था, एक पारदर्शी व्यवस्था को आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। और भी कई तरीके की जानकारियाँ होंगी। यदि आप कमेंट में भी कुछ सुझाव देंगे तो नए वीडियोस में, किसी अन्य वीडियोस में उन्हें लेकर फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।